मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जो पुरुष अपनी स्त्री को धोखा देते हैं और पराई स्त्रियों के चक्कर में फंसे रहते हैं, ऐसे पुरुषों को पराई स्त्रियों से किस उपाय के द्वारा दूर किया जा सकता है और पति पत्नी के बीच में पुनः प्रेम रूपी वातावरण स्थापित किया जा सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को धोखा देकर पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा रहता है और यदि कोई स्त्री अपने पति को पराई स्त्री के चंगुल से मुक्त कराना चाहती है तो एक छोटा सा उपाय करते ही ऐसा पुरुष पराई स्त्री से नफरत करने लगता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, वो कौन सा उपाय है, शीघ्र बताने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें उपाय बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहले इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बहुत ही ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा और उपाय किस प्रकार करना चाहिए वो भी समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों की एक एक बेटी थी। बड़ी पत्नी के बार बार कहने और लड़ाई झगड़ा करने पर पति ने दूसरी पत्नी और उसकी बेटी के रहने के लिए घर के पिछवाड़े में एक झोंपड़ी बनवा दी। वहीं दूसरी पत्नी अपनी बेटी के साथ में गरीबी में अपना जीवन गुजारने लगी। दूसरी पत्नी की जो बेटी थी, उसकी बेटी का नाम चंपावती था। वहीं एक दिन पिता ने अपनी बेटी चंपावती को आदेश दिया कि वो जाकर के उसके धान के खेत की रखवाली करे। वहीं पिता की आज्ञा पाकर के चंपावती जो थी, रोजाना एक ऊंचे स्थान पर बैठकर के खेत की रखवाली करती और चिड़ियों को उड़ाती रहती। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन धान की रखवाली करने के लिए जब वो उस ऊंचे स्थान पर चढ़ी तो उसने एक गाना गाना शुरू किया, बटेरो यहाँ से चली जाओ, मेरे धान को मत खाओ, उसके बदले में तुम्हें भुना हुआ चावल दूंगी। वहीं जब उसने ऐसा कहा तो जंगल में किसी का जवाब आया, मैं तो धान खाऊंगा और चावल भी। मैं चंपावती से शादी करूंगा और उसे अपने घर लेकर जाऊंगा। इस प्रकार इतनी आवाज़ सुनते ही चंपावती जो थी इधर उधर देखने लगी। बड़ी हैरान रह गई, पर उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। वहीं शाम को घर लौटकर चंपावती ने अपनी माँ को सारी बात बताई। फिर तो अगले दिन उसकी माँ भी उसके साथ खेतों पर गई और मन में सोचने लगी कि आज मैं देखूंगी क्या वास्तव में ऐसा हुआ था या चंपावती को कोई डरावना सपना हो गया। वहीं चंपावती की माँ ने चंपावती को फिर से वही गाना गाने के लिए कहा। फिर तो जैसे ही चंपावती ने वो गाना पुनः गाया तो जंगल से फिर से वही उत्तर आया कि मैं चंपावती के साथ में शादी करूंगा और उसे घर पर ले जाकर रहूंगा। फिर तो ऐसी आवाज़ सुनते ही चंपावती माँ को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने चंपावती को फिर से गाना गाने के लिए कहा और जैसे ही चंपावती ने तीसरी बार वो गाना गाया तो फिर भी गाना गाते ही पुनः वैसा ही जवाब आया और वो आवाज़ आई कि मैं चंपावती से शादी करके ही रहूँगा और उसे घर पर ले जाकर ही रहूँगा। इस प्रकार माँ और बेटी दोनों घर लौट आए और फिर चंपावती की माँ ने इस बार सारी बात अपने पति को घर जाकर बताई। वहीं चंपावती के जो पिता थे वो अपनी दूसरी पत्नी और चंपावती को लेकर के अगले दिन कुछ पड़ोसियों के साथ में उसी खेत पर आए और चंपा से कहा, तुम गाना गाना शुरू करो। वहीं जैसे ही चंपावती ने अपने पिता के सामने पुनः गाना गाया तो फिर से वही जवाब आया कि मैं चंपावती के साथ में शादी करूंगा और इसे घर पर ले जाकर ही रहूंगा। वहीं चंपावती के पिता जो थे ऐसी आवाज़ सुनकर के आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार जवाब कौन दे रहा है। फिर तो ये जानने के लिए वो सभी जंगल में गए, पर वहाँ पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। इसके बाद परेशान होकर के
चंपावती के पिता ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चंपावती से शादी करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वादा करता हूँ कि उसके साथ में तुम्हारी शादी कर दूंगा। फिर तो ऐसी बात सुनकर के एक विशालकाय अजगर बाहर निकला। लोग उस अजगर को देख कर के डरकर भागने लगे, पर चंपावती के पिता ने सभी को समझाया कि वो डरे नहीं और यहीं पर रुकें। इस प्रकार सभी लोग वापस आ गए और फिर चंपावती के पिता ने उस अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उधर चंपावती और उसकी माँ दोनों जोर जोर से रोने लगीं। अपने पति से विनती की कि वो चंपावती की शादी अजगर के साथ ना करें, पर चंपावती के पिता जो थे अपनी पहली पत्नी के कहे अनुसार काम करते थे, उसकी बात ज़्यादा मानते थे। वहीं पहली पत्नी भी चाहती थी कि चंपावती की शादी उसी सांप के साथ कर दी जाए, क्योंकि चंपावती की जो सौतेली माँ थी वो चंपावती से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। इस प्रकार चंपावती के पिता ने अपनी पहली पत्नी के कहे अनुसार चंपावती की शादी उस अजगर के साथ कर दी और फिर पत्नी और बेटी और दामाद के रहने के लिए एक नए घर की व्यवस्था भी कर दी। वहीं चंपावती की जो सौतेली माँ थी वो ये सोचकर बहुत खुश हुई कि अब रात को अजगर चंपावती को निगल लेगा। वहीं चंपावती जब अजगर के साथ में कमरे में बंद हो गई तो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, कहीं अजगर मुझे खा न ले। उधर अगली सुबह चंपावती की जो माँ थी वो घबराई हुई चंपावती के कमरे में गई तो क्या देखा, उसकी बेटी तो सोने के आभूषणों से सजी हुई है, पर अजगर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वहीं जब माँ ने बेटी को जगाया तो स्वयं को सोने के आभूषणों से सजी देख कर के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं ऐसा सोचकर अब तक वो अजगर चंपा को निगल गया होगा। उस चंपावती का जो पिता था अपनी बड़ी पत्नी के साथ में खुशी मनाने के लिए वहाँ पर आया तो उसने वहाँ पर क्या देखा कि चंपावती जो थी सोने के आभूषणों से चमचमाती हुई बाहर घूम रही है। और फिर चंपावती को सजा हुआ देख कर के चंपावती की सौतेली माँ को और उसके पिता को बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी। वहीं चंपावती की सौतेली माँ अपने पति से जिद करने लगी कि उसकी बेटी के लिए भी एक अजगर को लेकर आइए और उसकी शादी भी अजगर के साथ कराइए, ताकि उसकी बेटी भी आभूषणों से सुंदर सज सके। इस प्रकार अपनी बड़ी पत्नी की बात को मान कर के चंपावती के पिता ने अपने सारे आदमियों को एक जंगल में भेज दिया। वहीं सारे आदमी एक अजगर को ढूंढ कर ले आए और फिर इस प्रकार चंपावती की सौतेली माँ ने अपनी बेटी की शादी उस अजगर के साथ में कर दी। वहीं चंपावती की तरह उसकी बेटी को भी अजगर के साथ में सोने के लिए भेज दिया गया। वहीं चंपावती की सौतेली माँ पूरी रात ये सोचकर खुश होती रही कि अब उसकी बेटी भी सोने के आभूषणों से लद जाएगी। और ऐसा सोचकर के चंपावती की सौतेली माँ को सारी रात नींद नहीं आई और वो सोने के बजाय पूरी रात कमरे के बाहर बैठी रही। लेकिन अजगर ने तो पैरों की तरफ से उसकी बेटी को निगलना शुरू कर दिया। वहीं बेटी ने कमरे के अंदर से अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पाँव में गुदगुदी हो रही है। तो माँ ने बाहर से जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें पाजेबों से सजा रहा है। और फिर धीरे धीरे अजगर उसकी कमर तक पहुँच गया तो बेटी कहने लगी, हे माँ, मेरी कमर में अब गुदगुदी हो रही है। तो माँ कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें कमरबंद पहना रहा है। वहीं उसके बाद अजगर उसकी छाती तक पहुंच गया तो बेटी बोली, माँ, मेरी छाती में अब गुदगुदी हो रही है। तो माँ ने जवाब दिया, मेरी बेटी, मेरा दामाद तुम्हें इस बार शॉल उड़ा रहा है। इस प्रकार अजगर उसकी गर्दन तक पहुंचा तो वो कहने लगी, हे माँ, मेरी गर्दन में अब गुदगुदी हो रही है। तो माँ कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें मोतियों की लड़ियों से सजा रहा है। इस प्रकार जब अजगर उसके सिर तक पहुंचा तो बेटी की आवाज़ आनी पूरी तरह से बंद हो गई। वहीं माँ ने सोचा कि आभूषण पाकर मेरी बेटी खुश हो गई और सो गई है, इसीलिए अब वो आवाज़ नहीं दे रही।
और फिर ऐसा सोच कर के वो खुशी खुशी सोने के लिए चली गई। वहीं जब सुबह हुआ तो दौड़ी दौड़ी अपनी बेटी के पास आई और जैसे ही कमरा खोला तो अपनी बेटी को उसने कहीं पर नहीं पाया। उधर अजगर जो था बड़े ही प्रेम से लेटा हुआ आराम कर रहा था। इस प्रकार चंपावती की सौतेली माँ ने जब अजगर को देखा कि उसका पेट फूला हुआ है तो वो समझ गई कि अजगर ने मेरी बेटी को खा लिया और फिर तो वो दहाड़े मारकर रोने लगी। वहीं उसकी रोने की आवाज़ सुनकर के उसका पति यानी चंपावती का पिता भी दौड़ा दौड़ा आया और पूछा क्या हुआ। वहीं जब उसे सच्चाई का पता चला तो वो सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। उधर चंपावती और उसकी माँ भी वहां आकर रोने लगीं। सारे गांव वालों ने पति पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया और उनके लालच पर उन्हें धिक्कारा। वहीं सब लोगों ने मिलकर बेटी के शव को अजगर के पेट से बाहर निकाला और उसका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद में चंपावती की सौतेली माँ को और उसके पिता को चंपावती और उसकी माँ से इतनी नफरत हो गई कि वो दोनों उनसे पीछा छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। और फिर एक दिन वो अपने हथियारों के साथ में उन्हें जबरन घसीटते हुए जंगल में ले गए। वहीं उन्हें बेहोश करके उन्हें मारने ही वाले थे, तभी एक अजगर वहां पर आया और उसने उन दोनों दुष्टों को निगल लिया। वहीं अजगर ने बेहोश माँ बेटी को उठाया और जंगल में ले गया। इस प्रकार अगले दिन जब वो उठी तो रोने लगी, क्योंकि चंपावती ने अपने आप को और अपनी माँ को एक अनजान जगह पर पाया और उन्हें वहाँ पर बड़ा डर लग रहा था। उधर वो अजगर जो था चंपावती और उसकी माँ को दिलासा देते हुए बोला, तुम दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। फिर उसने रात की घटना उन्हें बताई। फिर तो सच्चाई जानकर दोनों ने उस अजगर की कृतज्ञता प्रकट की। उसके बाद से तीनों ही खुशी से जंगल में रहने लगे। वहीं कुछ दिनों के बाद में चंपावती की माँ अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार चंपावती जो थी अकेली रह गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन की बात है, अजगर कहीं बाहर गया हुआ था। उसी समय मौका पाकर एक बूढ़ी स्त्री वहाँ पर आई। वहीं चंपावती ने लंबे समय से किसी मनुष्य को नहीं देखा था, इसीलिए उसने बहुत सम्मान के साथ में उस बूढ़ी स्त्री का स्वागत सत्कार किया। और फिर उस स्त्री ने उसकी सेवा से खुश होकर बताया कि जो अजगर तुम्हारा पति है, जो तुम्हारे साथ रहता है, वो एक अजगर नहीं, असल में वो एक देवता है। और वो हर रात जब तुम सो जाती हो तो तुम्हारे पास आता है और तुम्हें चुटकी भर काटता है, जिससे वो पता कर सके कि तुम सोई हो या नहीं सोई हो। और फिर अपना अजगर का चोला उतार करके स्वर्ग में चला जाता है और फिर वहाँ कुछ समय तक अन्य देवताओं के साथ में समय व्यतीत करता है। और अगर तुम अपने पति को देवता के रूप में देखना चाहती हो तो रात को सोने का नाटक करना, पर सोना नहीं। और जब वो अपना चोला उतार कर स्वर्ग में जाए तो तुम उसके चोले को आग में जला देना। और फिर जैसे ही तुम उसका चोला जलाओगी, उसे अपने बदन में जलन का एहसास होगा। तब तुम तुरंत ही पंखा से हवा कर देना, उसे आराम करने देना। वहीं जल्दी ही उसे नींद आ जाएगी और फिर सुबह होते ही तुम उसे माला पहनाकर उसका अभिवादन करना। वो तुम्हारा पति ही है जो अजगर के रूप में तुम्हारे सामने आता है। इस प्रकार उस बूढ़ी स्त्री की बात को मान कर के चंपावती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने उसे घड़ा भरकर सोना और चांदी दिया और उस बूढ़ी स्त्री को विदा कर दिया। उधर बूढ़ी स्त्री के जाने के बाद में चंपावती ने वैसा ही किया जैसा कि बूढ़ी स्त्री ने बताया था। और इसी वजह से चंपावती ने कई महीनों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया। वहीं एक दिन जब उसका पति घर में नहीं था तो एक दिन वो बूढ़ी स्त्री फिर से आ गई। वहीं चंपावती ने फिर से उस बूढ़ी स्त्री का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में उस बूढ़ी स्त्री के आने का कारण पूछा। वहीं बूढ़ी स्त्री चालाकी से कहने लगी, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही दोबारा यहाँ पर आई हूँ। कल दोपहर तुम अपने पति से
एक ही थाली में अपने साथ खाना खाने को कहना, और जब तुम दोनों एक साथ खाना खाओगे तो वो तुम्हारे आकर्षण में इतना बंध जाएगा कि फिर कभी भी एक पल के लिए तुमसे अलग नहीं होगा। वहीं जब तुम खाना खा लो तो उससे कहना कि तुमने उसके मुंह के अंदर बहुत सारे गामों को देखा है, और फिर तुम उससे उसका पूरा मुंह खोलने के लिए कहना ताकि पूरी दुनिया को तुम देख सको। जब तुम ऐसा कहोगी तो तुम्हारा पति तुमसे नाराज होगा और तुमसे कहेगा कि तुम उसे या पूरी दुनिया में से किसी एक को चुन लो, पर तुम कहना कि तुम दुनिया को देखना चाहती हो, और फिर ऐसा कहते ही वो अपना मुंह खोल करके तुम्हें पूरी दुनिया दिखा देगा और फिर एक नदी में चला जाएगा, और वो तुमसे कहेगा कि वो तुमसे अब 6 महीने के बाद मिलेगा, पर उसकी बातों में मत आना। तुम नदी के तट पर बैठी रहना और कुछ क्षण के बाद ही तुम उसे वापस आते हुए देखोगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार सारी बातें सुनकर के चंपावती ने पहले की ही तरह उस बूढ़ी स्त्री को सोना चांदी देकर विदा कर दिया। वहीं अपनी धूर्तता पर प्रसन्न होते हुए वो बूढ़ी स्त्री वहां से चली गई, क्योंकि वो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी, साथ ही उसे सोना चांदी भी मिल चुका था। वहीं अगले दिन चंपावती अपने पति के साथ में एक ही थाली में खाना खाने बैठी तो उसके पति ने कहा, तुम आज कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो, तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। वहीं खाना खाने के बाद चंपावती अपने पति से पूरी दुनिया दिखाने को कहने लगी तो उसका पति बोला, यदि तुम पूरी दुनिया देखोगी तो फिर मुझे कभी नहीं देख पाओगी। पर चंपावती जिद पर अड़ गई तो हार कर पति नदी के पास गया और उससे पूछा, दुनिया देखने के लिए क्या तुम मुझे भी छोड़ने को तैयार हो? तो चंपावती बोली, मुझे दोनों चाहिए, दुनिया भी देखनी है और आप भी चाहिए। वहीं उसके पति ने अपना मुंह खोलकर उसे दुनिया दिखाई और उसे सोने की अंगूठी देते हुए कहा, जिस बूढ़ी स्त्री के कहने पर तुम ये सब कर रही हो वो मेरी माँ की नौकरानी है और मेरी माँ एक नरभक्षी है। उसने मेरे लिए एक लड़की को चुना था, उससे शादी न करके मैंने तुम्हारे साथ शादी की। वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहती है ताकि वो तुम्हें खा सके, और इसीलिए अपने षड्यंत्र में कामयाब होने के लिए उस बूढ़ी स्त्री ने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मेरी माँ तुम्हें खा जाएगी तो मैं उनकी चुनी हुई लड़की से विवाह कर लूँगा। इसीलिए मैं तुम्हें ये सोने की अंगूठी दे रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना। अगर ये तुम्हारे पास रहेगी तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी, और अगर अंगूठी तुमसे खो गई तो तुम मुसीबतों में घिर जाओगी। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मुझे 6 साल के बाद में मेरी माँ के घर पर मुझे पाओगी, क्योंकि तुमने दुनिया देखी है और नियम के अनुसार अब मुझे जाना होगा। तुम सावधान रहना और इस अंगूठी को खो मत देना। और फिर इतना कह कर के चंपावती का जो पति था नदी में चला गया। वहीं पति के जाने के बाद में चंपावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगी और जंगल में घूमते घूमते रोती रही और अंगूठी को सीने से लगाए हुए 6 साल बीतने का इंतजार करने लगी। और उधर चंपावती का जो पति था वो दूसरी लड़की के प्रेम जाल में फंस गया। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। चंपावती अपने पति की यादों में अपना समय गुजारने लगी और पति के आने की राह देखती रही। और फिर अंगूठी के प्रभाव से 6 वर्ष के बाद में एक दिन चंपावती की मुलाकात उसके पति से हो गई, जो किसी दूसरी स्त्री के चंगुल में फंस चुका था। फिर तो चंपावती अपने पति को उस स्त्री से छुड़ाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगी, करने लगी, लेकिन उसका पति अपनी प्रेमिका से दूर नहीं हो सका। इस प्रकार एक दिन एक साधु घूमते हुए चंपावती की कुटिया से होकर जा रहे थे, जो शिव भक्त थे। और फिर जब साधु ने चंपावती को उदास देखा और कारण जाना तो साधु ने चंपावती से कहा कि मैं शिव भक्त हूँ, यदि तुम मेरे कहने से एक उपाय कर लो तो तुम्हारा पति उस पराई स्त्री से नफरत करने लगेगा और तुम्हारे जीवन में पुनः खुशियाँ भर जाएंगी। फिर चंपावती बोली, महाराज जल्दी से बताइए वो उपाय कौन सा है।
तो शिव भक्त साधु कहने लगे, शिवरात्रि वाले दिन रात्रि के चौथे पहर में जो सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, शिवलिंग पर जाकर के चंदन का तिलक लगाना और फिर उसी लगे हुए तिलक से थोड़ा चंदन अपनी उंगली पर लेकर अपनी कमर पर बाईं ओर और पति की कमर पर दाईं ओर लगाना। ऐसा करते ही पति पराई स्त्री से नफरत करना शुरू कर देगा और दूरियां बढ़ा लेगा। और फिर इतना कहकर के वो साधु जो थे आगे के लिए चले गए। उधर चंपावती ने साधु के बताए हुए उपाय को विधिवत तरीके से किया, जिससे वो उस पराई स्त्री से नफरत करने लगा और पुनः चंपावती को उसे उसके पति की प्राप्ति हो गई और जीवन खुशहाल हो गया। तो मित्रों, इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को जो भी स्त्री अपने जीवन में उतारती है, उसका पति कभी भी पराई स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होता। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।